हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कराएंगे, जिसकी आपको मैंने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज और बेसिक करा दिया कि रियल नंबर क्या होता है, कैसे होता है, क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स पे। टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन सी होती है? सबसे पहली बात, जैसे हमारे पास जो रेशनल नंबर होता है, हमारे पास जो रेशनल नंबर होता है किस फॉर्म में होता है? सिंपल सी बात है, पी अपॉन क्यू में। ठीक है, जो ये क्यू है, क्यू प्राइम फैक्टर इन फॉर्म ऑफ 2 की m 5 की n इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग टर्म्स होती है यदि कोई रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, जो उसका क्यू है, जैसे न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, जो उसका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? अगर 2 और 5 के मल्टीपल में है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? सिंपल सी बात है, अगर टर्मिनेटिंग का मतलब 2 और 5 में फैक्टराइजेशन होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 2 और 5 को छोड़कर कुछ ही में होना चाहिए। मतलब क्यू प्राइम फैक्टराइजेशन in form of 2m 5m in not form of 2 and 5 is called non terminating। ठीक है, अगर जैसे मान के चलो कोई टर्म्स है वो 2 में दे रखी है, 5 में नहीं है, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 दोनों होने जरूरी हैं, यही होनी चाहिए, और तीसरा नहीं होना चाहिए टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, एक ही बात है, इसी के साथ है, बट मैं थोड़ा अलग करा रहा हूँ। रिपीटिंग क्या है? सिंपल सी बात है, नाम में ही डेफिनेशन है, रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। तुमने बार के क्वेश्चन किए होंगे, जैसे 20/3, इसको डिवाइड करना, 3 6 18.2, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 16। ये कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये बार बार रिपीट होता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम बार से भी नोट किया है, 9th में आपने पढ़ा होगा बार वाले क्वेश्चंस। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स। एक होता है नॉन रिपीटिंग नंबर्स, उसको भी लिख देता हूँ, चलो मैं। नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1। इसका मतलब क्या है? ये जो डिजिटल रिपीट नहीं हो रही, हर बार चेंज हो रही। हाँ, 1 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर 5 है, ये होते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं, उसका बेसिक नहीं है, एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक है, उसी के एक साथ क्वेश्चन करेंगे, वो देखो। बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट की। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो सिंपल, ये सिंपल है, ये किसी का ना तो एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल एक वर्ड है, जैसे √5। ये क्वेश्चन ना देखो, बुक में √5 दे रखा है, अगर तुम एग्जाम्पल चेक करोगे तो √2 √3 है, ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं अपनी तरफ से √7
√11, √13, ऐसे क्वेश्चंस सेम तरीके से होंगे। पेपर में कई बार √5, √3, √2, √7, √11, √10 एनी क्वेश्चंस जो सिंगल में हो, ऐसा ना हो कि 2√2 हो, उसका ये तरीका नहीं, वो सेकंड टाइप है, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। ये सिंपल होना चाहिए, सिंगल वर्ड। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये चीज लेट करो, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि जो √5 है वो कैसा है? रेशनल नंबर है। ए बी से कर सकते हैं, पी क्यू से कर सकते हैं। ए बी से करते हैं। ए एंड बी आर को-प्राइम numbers a/b but b not equal 0 is a rational number। ठीक है, को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब क्या है? को-प्राइम का मतलब है इन दोनों नंबर में ओनली जो फैक्टर है 1 होना चाहिए। अगर 1 होता है तो को-प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। अपॉन में 0 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अपॉन में 0 इन्फिनिटी हो जाता है। a/b इक्वल टू √5 SBS स्क्वेयरिंग बोथ साइड। a स्क्वेयर b स्क्वेयर इक्वल टू √5 का स्क्वेयर। यहाँ भी तो क्यों, यहाँ स्क्वायर कर लिया, यहाँ कर लिया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई है बी स्क्वायर इंटू 5 को नीचे ले आएंगे, ए स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा ना। लिखेंगे कैसे? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब ए स्क्वायर 5 का डिविजिबल है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ए भी हमेशा 5 से डिवाइड होगा। इसके बाद क्या है? लेट ए इक्वल टू, जितना ही मल्टीपल उतना ही मल्टीपल लेते हैं, 5C, 5R, 5K, 5D, कोई भी एलिमेंट ले, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हो जाएगा ए स्क्वेयर 25C स्क्वेयर। ए स्क्वेयर की वैल्यू यहां रख देते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था ए स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 25C स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर। 25 को उधर ले गए, C स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर बाई 25। 5 से 5 टाइम्स कट गया, तो C स्क्वायर की वैल्यू आई है B स्क्वायर बाई 5। इसके बाद है जो हमारे पास जो अभी आया था वो था C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या है? B स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, इसलिए B इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, देखो
ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए और बी में कॉमन फैक्टर कितना है, 5। ए एंड बी एट लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 5, इसलिए √5 is a rational number, but this condition is fact. क्यों फैक्ट है, because A and B are co-prime नंबर। क्यों, यहां तो बोल दिया कि 5 है, देखो सिंपल सी बात है, ए और बी में जब 5 कॉमन आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 5 कॉमन आए, क्यों, क्योंकि ए और बी तो को प्राइम है, कॉमन 1 ही आना चाहिए, तो इसलिए कंडीशन फैक्ट हो गई, गलत हो गई, इसलिए सो √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया, कई बार √2, √3, √5, √7, √11 के से आ सकता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। मैंने बताया था अगर सिंपल हो, सिंगल वर्ड हो, उस तरीके से करेंगे, यदि मल्टीपल हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, उसका दूसरा तरीका देखो। रूल इसमें भी फर्स्ट वही है, क्या, लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। A and B are two integers A and B are two integers, but B not equal 0, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं लेते, तो क्या होगा, A/B इजकल टू 3 + 2 √5, प्लस का 3 इधर आने के बाद माइनस का 3 होगा, एलसीएम लेंगे तो A - 3B/B, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में नीचे आ गया डिवाइड, तो कितना आ गया, √5। A 3B and 2B are integers, इसलिए √5 इज ए रेशनल नंबर। या ये लिख सकते हैं, ये इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, ये इंटीजर है तो ये कंप्लीट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, तो ये लिख देना अगर तुम लिखना चाहो, 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये पूरा रेशनल हो गया। बट दिस इज कंडीशन फैक्ट। अब की बार फैक्ट क्यों हुई है, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 कैसा, इरेशनल, सो 3 + 2 √5
इज ए रेशनल नंबर। दोबारा देखेंगे, ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर्स है तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट, ये रेशनल है तो ये कंप्लीट नंबर रेशनल हो जाएगा। बट दिस इज कंडीशन इफेक्ट है क्योंकि जो √5 है रेशनल नंबर है। जब √5 रेशनल है तो ये पूरा जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। देखो जो 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, देखो एक बहुत क्वेश्चन था, मैंने छोटा लिखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के ये क्वेश्चन बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकंड में भी सेम यही क्वेश्चन है, बस ये चेक, उसने कहा यदि टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में एक्सपेंड करो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग मैंने तुम्हें बेसिक में बताया था कि 2 और 5 में होने चाहिए बस। तो क्या करेंगे, उनका जो डिनोमिनेटर Q कितना है 3125, तो उसको क्या करेंगे टर्मिनेटिंग में चेक करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 5 11, 3 से तो होगा नहीं, 5 से चेक करेंगे। 5 6 30, 1 12, 2 10, 5 से 125, 5 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो हो गई 5 की 5। तो क्या बन गया 13 इंटू 5 की 5। आपने कहा था कि 2 और 5 में होना चाहिए, तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ 2 की 0। क्यों, 2 की 0 किसी की पावर 0 होती है, इसको क्या लिखते हैं 1। तो क्या हो गया 2 में भी और 5 में भी, क्या हो गया टर्मिनेटिंग। नंबर, ठीक है। सेकंड चेक करेंगे, उसको जरूरत भी नहीं है, क्यों, ये ऑलरेडी 2 और 5 में दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट ऐसे करने हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, उसने कहा कि पार्ट तो लेने फर्स्ट के ही, लेकिन वो डेसिमल में करने हैं जो टर्मिनेटिंग हो। सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग टर्म्स ही बिना डिवाइड करे डेसिमल में आ सकती। कैसे, 17, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना होगा 17/2 की 3। डेसिमल में कब आता है तुम्हें पता है, जब अपॉन में 10 होता है। अगर एक 10 है तो 1 के बाद डेसिमल, 2 10 है तो 2 के बाद, और 3 है तो 3 के बाद। तो इसमें पावर कितनी 5, 2 की 3, तो क्या करेंगे 5 की 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो 17 इंटू 5 की 3 कितने होती है 125, 2 की 3, 5 की 3 मीन्स 10 की 3। अब 10 की 3 तो तुम्हें पता है 1 2 3, टर्मिनेटिंग तो था 8 है, ठीक है, 0 0 0, 3 0 क्योंकि 10 है। अब क्या करेंगे 17 की 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85 का 5 कैरी 8, 17 2 जा 34, 34 और 8 42, कैरी कितनी लगी 4। अब कैरी कितनी लगी 4, 17 1 जा 17 और 4 21। तो मैंने इसको दोबारा लिख दिया 2125, कितनी 0 1 2 3, 3 है तो 3 के डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन सेकंड के 10 पार्ट की, 77210। पहले तो चेक करेंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले ऐसा कोई नंबर है जिससे कट जाए 7 से,
7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 30, 11, 30 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो क्या है इसमें जो 3 है तो 3 वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? डेसिमल में एक्सपेंड नहीं कर सकते। डेसिमल में वो होंगे जो ओनली टर्मिनेटिंग टर्म्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला हुआ है कि जो डिजिट दे रखी इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लाइए, अगर हो सके तो Q के फैक्टराइजेशन कीजिए। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी जीरो होती है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। 9 के बाद पॉइंट था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगी? P अपॉन Q की फॉर्म में हो गई। फिर उसने क्या बोला? इसके फैक्टर करने हैं, और तुम्हें पता है 6 7 8 9 कि जो 10 होता है 2 और 5 में आता है, तो 10 कितनी होगी? 9, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की 9 इंटू 5 की 9, तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 में। अब नेक्स्ट क्या है? पहले चेक करना है कि P अपॉन Q में है या नहीं है। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं है बिकॉज क्या है? रिपीट नहीं हो रहा। नॉन, अभी क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, कॉल कर सकता है। थैंक यू।